कि खबर ही इतनी बड़ी है, खबर इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इसी वक्त इसी लम्हे आप तक ये खबर पहुंचाना ज़रूरी था। और एक बड़ी खबर है, अमेरिका ने मान लिया है कि पीओके भारत का हिस्सा है। आखिर ये हुआ क्या है? पाकिस्तान के साथ धोखा हुआ है। अमेरिका ने भारत का एक नक्शा जारी किया है जिसमें पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान सबको भारत में दिखाया है। भारत के मानचित्र में पीओके समेत समूचे कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। हुजूर, आपकी राय जो इस वक्त दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अमेरिका इशारा कर रहा है भारत को कि भाई तुम्हारे ही हिस्से जो कब्जे करके बैठे हैं पाकिस्तान वाले, उसको ले लो। वो टेस्टिमनी है भारत की सफारतकारी की कामयाबी की। इस हुकूमत ने और इस हुकूमत के वजीर आज़म ने उजलत में आके ट्रंप के उस पीस प्लान को कबूल कर लिया जो बज़ाहिर वो पीस प्लान नहीं था जिस पे हामी भर के पाकिस्तान वापस आया था। भारत को जो स्टेचर है दुनिया में, ये जो उसका बढ़ता हुआ स्टेचर है, उसकी कदर करते हैं। कभी यूएई वाले आ जाते हैं तो कभी वहां पे G7, कभी G8, कभी G9, कभी G10, पता नहीं कौन कौन से जो है वो उसके इवेंट्स वहां पे कराते रहते हैं। ऐसे में जब हमारे कश्मीरी वहां देखते हैं तो वो कहते हैं ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा मजाक लगा के रखा हुआ है तुम लोगों ने यहाँ पे। इसलिए हमारे कश्मीर में तो जी इंटरनेट भी ठीक नहीं चलता। जो भारत लॉबिंग करके $500 बिलियन की डील अमेरिका के साथ कर रहा है, उसके अंदर जहाज भी हैं, न्यूक्लियर एनर्जी भी है, डिफेंस डील्स भी हैं। हमारे कश्मीर में तो जी अगर मोबाइल सर्विस है तो वो भी खराब चलती है। मैं खुद गई हूँ, मैं ये अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने कहा है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत के साथ ट्रेड डील के बाद अब अमेरिका ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद पाकिस्तान को मिर्ची लगना तय है। अमेरिका के व्यापारिक प्रतिनिधि के कार्यालय ने भारत का एक नक्शा जारी किया है जिसमें पूरे जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। खास बात यह है कि इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी शामिल है। इस नक्शे को अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी होने के बाद पोस्ट किया गया। कश्मीर के मुद्दे पर वाशिंगटन का रुख रहा है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला है जिसे दोनों के बीच बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। सितंबर 2023 में भारत में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने अमेरिका रुख को दोहराते हुए कहा था कि कश्मीर का मुद्दा एक द्विपक्षीय मामला है जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। अब ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस से की गई पोस्ट में दिखाए गए मैप ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया है। इसे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिका ने भारत का एक नक्शा जारी किया है जिसमें पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान सबको भारत में दिखाया है। क्या ये माना जाए कि अमेरिका इशारा कर रहा है भारत को कि भाई तुम्हारे ही हिस्से जो कब्जे करके बैठे हैं पाकिस्तान वाले, उसको ले लो, खुला खेल खेलो अब तो, क्योंकि मैं भी यहाँ जा जाके कब्जे कर रहा हूं तो तुम तो अपना अधिकार ले लो। अंजू जी बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान के लिए दो दो झटके हैं और जितनी भी इन्होंने चापलूसी की है ट्रंप की, आसिम मुनीर फ्रॉड मार्शल ने और उसके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, वो अल्टीमेटली देखिए सच्चाई सामने आती है और चमचागिरी जो करता है वो दूसरे को दिखता है कि ये इसकी औकात क्या है। इनफैक्ट ये जो नक्शा इशू किया है जॉइंट स्टेटमेंट में, और ये तो मुझे लगता है भारत की तरफ एक इशारा है कि मैं तो दुनिया भर में कब्जे कर रहा हूँ। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, पता नहीं क्या क्या, कनाडा और सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी है वो हमारा है, तो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो वो कह रहे हैं भारत को कि पीओजे के तो आप ही का है, आप इसको क्यों नहीं, ये तो लीगली तो हमारा ही है ना। पेपर वर्क अगर आप देखें, महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया उसके मुताबिक तो पूरा जम्मू कश्मीर भारत का ही है ना। और ये तो नेहरू जी की कितनी गलतियां लिस्ट करें कि वो यूएन चले गए, वरना इसकी नौबत ही नहीं थी। और दूसरा रोल नेहरू जी ने जो प्ले किया, शेख अब्दुल्ला को कहा कि जो फोर्सेस हैं उनके इशारे पे उनको उड़ी में रोक दिया गया, वरना भारत की सेना जो है उस वक्त 47 जब ये इनको जब कवाली आए थे इनको पीछे धकेलने में उन्होंने पूरा उड़ी तक ले गए थे। उसके बाद उनको आदेश का इंतजार करते रहे कई महीने, जो नेहरू जी ने दिया नहीं, और उनको कहा कि शेख अब्दुल्ला आपके वहां के लोकल कमांडर हैं, उनसे आदेश लीजिए। शेख अब्दुल्ला कभी चाहते नहीं थे पीओजे के जो है और गिलगित बाल्टिस्तान
जम्मू कश्मीर का हिस्सा बने, बिकॉज वो रिप्रेजेंट करते थे बेसिकली सुन्नी मेजॉरिटी मुस्लिम जो कश्मीर घाटी में है, और जो पीओजे के कश्मीरी स्पीकिंग लोग जो है, और आप जानते हैं कि उन वहाँ जो पीओजे के है उसमें ज्यादातर पहाड़ी स्पीकिंग लोग थे जो जबरदस्ती कन्वर्ट हुए थे, और बेसिकली पहाड़ी स्पीकिंग लोग थे। जिस तरह हमारे इवन जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी इलाके, ऊडी का इलाका है, टंगधार, केरन, करना, या जम्मू का इलाका है जहाँ रजौरी, पुंछ के जो यहाँ इसके पास के इलाके हैं पाकिस्तान में, बेसिकली पहाड़ी स्पीकिंग लोग थे, और इनको वो चाहते नहीं थे शेख अब्दुल्ला, क्योंकि जब ये आ जाएंगे तो कश्मीरी मेजॉरिटी खत्म हो जाती है। वैसे भी अगर आप देखें तो लद्दाखी, जम्मू, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, ये सारे अगर मिलाए जाएं तो वैसे ही कश्मीरियों को भारत ने बहुत ज्यादा वो दिया हुआ। अदरवाइज देखा जाए तो ये सब सारे फिरके मिलाए जाएं तो कश्मीर माइनॉरिटी बनता है। तो इसमें सिख हैं, इसमें क्रिश्चियन है, बौद्ध है, हिंदू है। तो ये जो उस वक्त सारा कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया नेहरू जी ने, तो ये मुझे लगता है अमेरिका का एक इंडिकेशन है कि आप अपना इलाका है, इसको आप लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं भारत सरकार इस पर गौर करेगी, और ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि पीओजे के हमारा है और हम इसको एक दिन सही समय आने पर ले लेंगे। और अब तो पीओजे के लोग वैसे ही डिमांड करें, गिलगित बाल्टिस्तान आपने देखा ही है, सारा टीवी में होता है, वो लोग डिमांड करते हैं कि मोदी जी हमें इनसे छुटकारा करें पाकिस्तान आर्मी से, और उन्होंने कई दिन बैटल इनसे लड़ी है। वहां क्या क्या हालात रहे हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक इंडिकेशन है अमेरिका की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा? मुल्ला मुनीर को तो एक झटका एक थोड़े लग रहा है, कई झटके लग रहे हैं। भारत की जिस तरह से अमेरिका के साथ डील हुई है उसके बाद भी वो सदमे में है, और फिर जो कल धमाका हुआ था इस्लामाबाद की मस्जिद में, उसकी जिम्मेदारी वो एक तरह से बलोचिस्तान पर डाल रहे थे। उससे पहले वहां पर जो कुछ हुआ उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, और अब तो आईएसआईएस ने जिम्मेदारी ले ली है कि भाई हमने करवाया, तो अब मुल्ला मुनीर क्या करेगा? वही वाले आ जाते हैं, तो कभी वहां पे G7, कभी G8, कभी G9, कभी G10, पता नहीं कौन कौन से जो है वो उसके इवेंट्स वहां पे कराते रहते हैं। ऐसे में जब हमारे कश्मीरी वहां देखते हैं तो वो कहते हैं ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा मजाक लगा के रखा हुआ है तुम लोगों ने यहाँ पे। इसलिए कि हमारे कश्मीर में तो जी इंटरनेट भी ठीक नहीं चलता, हमारे कश्मीर में तो जी अगर मोबाइल सर्विस है तो वो भी खराब चलती है। मैं खुद गई हूँ, मैं ये अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसा नहीं मुझे किसी ने कहा है। तो जी वो भी नहीं सही चलता, और उसके बाद अगर कोई वहां हमारा मिलने जुलने वाले का कोई कश्मीर आजकल में भी चले जाए तो फिर वो जब इस्लामाबाद वापस आते हैं तभी बात हो पाती है, इसलिए कि वो कहते हैं नहीं वहां तो मोबाइल सर्विस ठीक नहीं चल रही। और उसके बाद हमारे लोग ये समझते हैं कि जी कश्मीर के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं लग रहा है,